प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार नए सिरे से एक नई शुरुआत के लिए जबरदस्त तरीके से क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, क्लास में ध्यान से समझेंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे वीर। और वो प्लान क्या था? वो प्लान था सुपर 30 का। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए शुरू में यही सोचा था कि मैं सुपर 20 क्लास लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सुपर 20 से पूरी चीजें बढ़िया नहीं हो पाएंगी और सुपर 30 तो जरूर होना ही चाहिए। अर्थात सुपर 20 का मतलब था कि मैं आप लोगों को 20 क्लास प्रोवाइड करवाऊं। सुपर 30 का मतलब होगा कि मैं आप लोगों को पूरी 30 क्लास प्रोवाइड करवाऊं। और आप सभी लोग इस बात को बेहतर भली भांति जानते हैं कि सुपर 30 का मतलब यह होगा कि इस बात की पुष्टि देगा कि आप किसी भी एग्जाम में बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत शानदार करने वाले। सही है। कितने स्कोर की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से कहूंगा हर एक टॉपिक हम यहां पर डिसाइड कर रहे होंगे, हर एक टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम ये चीजें कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं वो टोटल ओवरऑल आज की क्लास में आप लोगों को ये डिस्कस करके बता देता हूं कि जो हम लोगों के टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि मैं आप लोगों को सुपर 30 के अंतर्गत टोटल कुल मिलाकर 30 क्लास करा रहा हूंगा। और मेरे प्यारे साथी इन 30 क्लासों के माध्यम से, इन 30 क्लास के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्त मैं रीजनिंग के हर टॉपिक को, हमने क्या बोला, मैं रीजनिंग के हर एक टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूंगा। कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो अभी आपके बैच में नहीं हुए थे, उस टाइम पर मैंने आप लोगों के बैच में उन टॉपिकों को रोक दिया था। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, मैं उन सभी टॉपिकों को भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल हर टॉपिक कंप्लीट, पूरी रीजनिंग मैं आप लोगों को कराऊंगा। अब आप लोग कहोगे कि भैया जी एक चीज तो बता दो, आपने तो कह दिया कि मैं आपको पूरी रीजनिंग कराऊंगा, पर आप तो 1 घंटे क्लास लेंगे 2 बजे से 3 बजे तक, फिर 1 घंटे में कैसे करा पाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको 2 से 3 का ही टाइम दिया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर रहे हैं। आज की क्लास नो डाउट 2 बजे से 3 बजे तक ही हम रखेंगे। और इससे भी ज्यादा बेहतरीन खुशी की बात आपके लिए यह होगी कि मैं आप लोगों के लिए कल से, मेरे प्यारे दोस्त, कल से इस क्लास का टाइम रखूंगा शाम को 8 बजे का। शाम 8 बजे ये वो समय होगा जब हम लोग एकदम केवल पढ़ने पर ही फोकस करते हैं, कोई इधर उधर का ध्यान नहीं, जो हमारा वास्तव में पढ़ने का ही टाइम होता है। और ये 8 बजे का टाइम मैंने इस वजह से डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए केवल टाइम पास करने के लिए नहीं कि आए 1 घंटा पढ़ा के चले गए। ये जिद है कि एक एक क्वेश्चन हमारी क्लास में से आना चाहिए। सुपर 30 का मतलब होना चाहिए कि हाँ, हमने जो 30 क्लास की इस बात का एकदम दावा कर सकें, इस बात की पुष्टि कर सकें कि एग्जाम होगा तो एग्जाम के क्वेश्चन भी यहीं से होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, ये कारण ये है कि न्यूनतम इस क्लास को मैं करीब जैसे 8 बजे से शुरू हुई तो लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास तक मैं आप लोगों की ये क्लास ले पाऊं।
लगभग 8 बजे से 9:30 या 10 बजे तक, तो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे हमारी क्लास हो जाया करेगी। तो अगर मैं सुपर 30 की बात 2 से 3 करूं तो फिर 1 घंटे में तो 30 क्लास का मतलब 30 ही घंटे पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी 8 बजे का मतलब होगा, 8 का मतलब होगा कि हम 8 बजे से मेरे प्यारे साथी अगर 9:30 तक भी पढ़ रहे हैं तो टोटल 45 से 50 घंटे हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगर 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे होंगे तो करीब करीब हम लोग 60 घंटे पढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब हुआ कि इसके बाद आपको रीजनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। एक बार एक प्यारा सा थम्स अप कर दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, ये बात समझ पाए हैं कि नहीं? ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर, कल से हमारी क्लास का जो टाइम रहेगा वो शाम को 8 बजे का रहेगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब आपका मुझे बहुत अच्छी तरीके से मतलब मिल जाएगा और बहुत से लोगों के थम्स अप आ रहे हैं। हाँ जी, शाम को रात को 8 बजे का टाइम रहेगा। 8 बजे से लगभग 9:30 या 10 बजे तक लगभग हम लोग क्लास कर रहे होंगे, जबरदस्त और शानदार तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे वीरों, एक थम्स अप करके बताओ बढ़िया किया ना मैंने आप लोगों के लिए। मेरे प्यारे वीर, मैं इन क्लासों को YouTube पर भी ला सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के लिए, जिन्होंने वास्तव में दिल से ये बैच लिया है, शिद्दत से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी, उनके लिए मुझे कुछ करना ही था और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि एक बेहतर आप लोगों के लिए कर पाऊं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये जो हमारी क्लास रहेगी, ये हमारी क्लास ASI वाला जो हमारा बैच है उसमें चलेगी, ये क्लास हमारी SI वाले बैच में चलेगी और ये क्लास हमारी जो पायलट बैच है रेलवे का मेरे प्यारे साथी उसमें भी चलेगी। कहने का मतलब ये हमारी क्लास 3 बैच में कंप्लीट रूप से चलेगी, लेकिन केवल एप्लीकेशन पर। इसके अलावा किसी भी बैच में मैं ये क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इन तीनों ही बैच के बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जरूर करूंगा और ये वही स्पेशल है सुपर 30। एक बार आप मुझे कमेंट में ये बता दो कि आप ASI यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वर्धमान बैच के स्टूडेंट हैं, या SI अर्थात विनायक बैच के स्टूडेंट हैं, या पायलट बैच के स्टूडेंट हैं। एक बार कमेंट में अपने अपने बैच को जरूर लिख के बताओ कि भैया मैं इस बैच से हूं। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं, तीनों का देखो एक ही लेवल है, एक ही कॉन्सेप्ट है। और मैं कहूं लेवल क्या, मुझे तो 0 से एडवांस तक पढ़ाना है, सब कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाना है, लाजवाब तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का टॉपिक आप पहली क्लास देख रहे होंगे, डायरेक्शन टेस्ट अर्थात दिशा परीक्षण, यहां पर लिखा हुआ है। कमेंट में जरूर लिखना आप कौन से बैच से मेरी क्लास देख रहे हैं। अपने दोस्तों को भी बता देना कि भैया सुपर 30 लेकर आ गए हैं बैच में और मात्र इन 30 क्लास के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। सही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेसिकली सब कुछ बढ़िया तरीके से बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मानना यह है कि मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चनों पर डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार भाई। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई, बता दो भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का एकदम शानदार और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने आप लोगों से कहा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मेरे प्यारे साथी, दक्षिण कहां है? नीचे की ओर है। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो हमने दक्षिण में इस व्यक्ति को 5 किलोमीटर चला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद, जब दक्षिण में जा रहा था तो दायां इधर होगा जो हमारा बायां होगा,
क्योंकि मुझे पता है कि दक्षिण में चल रहे व्यक्ति का दायां हम लोगों का बायां और हमारा बायां उसका दायां होता है, यह हमें ध्यान रखना है। बाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो यहां से बाईं ओर इधर साइड आएगा और ये 5 किलोमीटर चला जाएगा। 5 किलोमीटर चला जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान यही तो था। तो यहां से अभी ये कौन सी दिशा में, तो यहां से अगर मैं ये वाली दिशा निकालूंगा तो ये दिशा कौन सी बनेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है और ये मध्य वाली दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि दक्षिण पश्चिम हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस प्रश्न का आंसर कर पाए हैं। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक बोलेंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर सबका सेम आया होगा। यहां तक आंसर सबका सेम आया होगा। मैंने इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी कि भाई अगर ट्रिक पूछे तो ट्रिक से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थम्स अप जरूर करते चलना कि भैया जी हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मैं ट्रिक लगाऊं तो हमें पता है, देखो एक तो सवाल वो होता है जो लास्ट में कहता है कि बताओ अब किस दिशा में जा रहा है, तो वहां तो हम लेफ्ट राइट काट के आराम से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु से अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में है। ये क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, तो कैसे करना है मेरे प्यारे वीरों सुनो। सबसे पहले उत्तर लिख दो ऊपर, उसके बाद पूर्व लिख दो, उसके बाद दक्षिण और उसके बाद पश्चिम लिख दो। बड़ा आराम से कॉन्सेप्ट करते हुए चलेंगे, सीक्वेंस यही रहना चाहिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो हमने दक्षिण की वैल्यू 5 किलोमीटर निकाल दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आप लोगों से कहा कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 3 किलोमीटर चला जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 5, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ये 5। हमेशा ध्यान रखो जो हमारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो उसका राइट है। ये एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको करा रहा हूं। ये सारे मेथड आपके पढ़े हुए हैं, बैच में मैंने एक एक स्टेप को बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, हम सभी ये भी जानते हैं कि जो पूर्व है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर और पूर्व के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, केवल दक्षिण और पश्चिम के पास वैल्यू है। तो ये दोनों मिलाकर हमने क्या बोला, ये दोनों मिलाकर दक्षिण पश्चिम बन जाएंगी और मेरे प्यारे दोस्त डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं फिर से बता देता हूं कि सुपर 30 की क्लास आज से ही शुरू हुई है दोस्त। सुपर 30 की क्लास आज से ही शुरू हुई है और आज से मैं आप लोगों को इस सुपर 30 के माध्यम से, आज जो क्लास का टाइम है वो 2 से 3 है, कल से क्लास का टाइम 8 बजे से लगभग 9:30 या 10 बजे तक रहेगा। कहने का मतलब कल से ये क्लास शाम को 8 बजे चला करेगी, सही है, ताकि मैं आपको 1 घंटे से ज्यादा दे पाऊं, मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊं। 1 घंटे में तो कुछ नहीं होगा, 30 क्लास में 30 घंटे बनेंगे। मैं चाहता हूं 30 क्लास में कम से कम 50 घंटे तो बन ही जाएं, ताकि मैं आपको पूरी रीजनिंग एकदम जीरो से टॉप लेवल तक रिवाइज करवा सकूं। ठीक है गुड्डा, तैयार रहना है आपको। अब ये 30 दिन आपके और मेरे बीच में 8 बजे से 9:30 या 10 बजे तक कोई ना आए, केवल पढ़ाई की बातें। क्वेश्चन पर आ जाएंगे, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना, यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। एक चीज तो होती है,
एक चीज तो होती है कि भाई प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, एक चीज होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है। यहां पर मेरे प्यारे वीरों ये नहीं बोला गया। यहां लास्ट में क्या कह रहा है, अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पिछले सवाल जैसी जो हमने उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली ट्रिक लगाई थी, वो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। वो ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में तो हमसे ये थोड़ा ही पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है या कौन सी दिशा में। यहां पर तो पूछा है कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मात्र आप लेफ्ट और राइट को कट करके भी आंसर दे सकते हो। कैसे? आओ समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे वीर। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। यहां पर पूर्व होता है राइट हैंड पर, उसके जस्ट सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी प्यारे साथी को। बेटा दूरी भी पूछेगा श्याम पाठक, परेशान मत हो, हर चीज पूछेगा, हर चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को हर चीज करवाऊंगा, दिक्कत मत लिया करो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल ने कहा 30 मीटर चला। मुझे 30 मीटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट में मुझसे दूरी पूछ ही नहीं रहा। मुझसे लास्ट में कहता कि बताओ अब वो कितनी दूरी पर है, तो मुझे दूरी से मतलब होता। जब दूरी मुझसे पूछ ही नहीं रहा तो दूरी का मैं भी क्या करूंगा, मुझे दूरी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा कि दूरी नहीं लिखनी, बस लिखो कि उसके बाद बाएं मुड़कर अर्थात लेफ्ट मुड़कर 28 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर, दाएं बोले तो राइट मुड़कर, दाएं मुड़कर बेटा उसके बाद बाएं मुड़कर, तो ये लेफ्ट हो गया। बस ये ध्यान रखो कि कोई भी राइट और लेफ्ट बचना नहीं चाहिए, कोई भी राइट लेफ्ट नहीं बचना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 31 मीटर, तो दाएं मतलब एक बार राइट लिख दूंगा। कह रहा है अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, तो हमने एक और बार राइट लिख दिया। और क्वेश्चन कह रहा है अगर वो इस तरीके से चलाए तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। लास्ट में पूछा गया है कि बोलो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, अर्थात यहां पर क्वेश्चन मार्क है, कौन सी दिशा में जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना राइट से लेफ्ट की वैल्यू कट हो जाती है। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया, इस लेफ्ट से इस राइट को काट दो और इस लेफ्ट से इस राइट को काट दो। अब आपके पास केवल क्या बचा, केवल एक राइट बचा। और जैसे आपके पास केवल राइट बचा, शुरू में पूर्व में अर्थात ऐसे था, तो भैया इसे एक राइट बचा है ना। हमेशा ध्यान रखना जब एक राइट बचे या एक लेफ्ट बचे तो एक राइट या एक लेफ्ट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, एक बार का मतलब 90 डिग्री। और जब राइट का मतलब होता है, हमने कहा जब राइट की बात करता हूं तो राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी कि हम इसे क्लॉकवाइज घुमा सकें। और जैसे ही हमने इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये दक्षिण में पहुंच गया और दक्षिण ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी समझे होंगे कि आंसर ऑप्शन नंबर बी आया होगा। मेरे सभी प्यारे वीरों थम्स अप करके बताओ कभी प्रश्न में गलती तो नहीं करोगे। नॉर्मल से क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। क्लास लाने का उद्देश्य ही बस ये है कि आपकी यादों को ताजा कर सकूं, आपको एक बेहतरीन कंटेंट दे सकूं। और मात्र इन 30 क्लास के माध्यम से जिसने जो पढ़ा
ठीक है, नहीं पढ़ा ठीक है, मैं कह रहा हूं मात्र ये 30 क्लास कर लो। ये 30 क्लास इस बात की गारंटी देंगी कि आपके पेपर में कुछ बाहर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, इतना विश्वास आप मुझ पर पहले से ही रखते होंगे। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे यहां तक ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से समझो और पिछले सवाल से इस प्रश्न की तुलना करना शुरू करो। चलो पहले इसका आंसर बता दो, उसे अभी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। पहले आप इस प्रश्न का आंसर बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मैं इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूं कि भाई कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल अभी अभी हमने सीखा है, अभी अभी हमने सीखा कि भाई साहब ये हमारे पास पूर्व डायरेक्शन है, ये हमारे पास पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है। और क्वेश्चन को सबसे पहले ये जरूर चेक कर लिया करो कि लास्ट में बोला क्या गया है, लास्ट में क्या है जो बोला गया है, एक बार चेक तो कर लेते हैं। कह रहा है कि बताओ जो व्यक्ति है उसका मुंह कौन सी दिशा में है। अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ये था लास्ट में कि बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, और अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसका मुंह कौन सी दिशा में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें अलग तो है ही नहीं, ये दोनों बातें एकदम अलग नहीं हो सकती, ये दोनों एक ही बात तो है। एक बात कैसे है सर? एक बात ऐसे है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे कहे कि कौन सी दिशा में मुंह है या आपसे कहे कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये तो हर व्यक्ति जानता है कि भैया जिस दिशा में मुंह होगा उसी दिशा में ही तो व्यक्ति जाएगा, जिस दिशा में मुंह होगा उसी दिशा में ही तो व्यक्ति जा रहा होगा। मेरे प्यारे वीर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आप सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। हमने कहा उत्तर दिशा, यहां पर लिख दो कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। क्या बोले? व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। आगे कहता है 150 मीटर के बाद, फिर से वही कॉन्सेप्ट। मुझे क्या मतलब कि मैं 150 लिखूं? 150 क्यों लिखूं? लास्ट में दूरी पूछी नहीं गई है तो मुझे दूरी निकालनी नहीं है। सवाल यहां पर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ जाता है, अर्थात राइट साइड मुड़ जाता है। कह रहा है 80 मीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर, अर्थात फिर से राइट साइड मुड़ जाता है। 90 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात एक और बार राइट मुड़ता है, और फिर लास्ट में बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात लेफ्ट साइड मुड़ता है। बस आपसे पूछा है बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में मुंह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करोगे मेरे प्यारे साथी? कैसे करोगे इस प्रश्न का आंसर? क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, राइट से लेफ्ट काट दो। अब आपके पास केवल 2 राइट बचा है। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि जब आपके पास एक राइट बचे या एक लेफ्ट बचे तो उसका प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोग आ जाओ। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क दिक्कत हो गई जिसकी वजह से क्लास बंद हो गई। एक बार सभी प्यारे साथी मुझे थम्स अप करके बताओ क्या अब ओके चल रही है। एक बार चेक करो जल्दी से स्ट्रीमर महोदय, क्या अब क्लास ओके चल रही? कंप्यूटर महोदय जी, तो सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार और क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जो क्वेश्चन हमने अभी अभी पढ़ा
कह रहा है बताओ अब कौन सी दिशा में मुंह है या कौन सी दिशा में चल रहा है। ये एक ही बात होती है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्लास होके चल रही होगी, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 राइट बचा है। जब हमारे पास 1 राइट बचता है तो हम 90 डिग्री बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जब 2 बचेगा तो हम 180 डिग्री बोलेंगे। जब हम 180 डिग्री बोलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 180 डिग्री का मतलब हमेशा विपरीत दिशा होती है, ये ध्यान रखना। और आप चाहो तो उत्तर से 2 बार राइट में, 1 बार यहां और 1 बार यहां। भाई 1 बार में तो यहां आएगा, दूसरी बार में यहां, तो ये कहां पहुंचेगा, दक्षिण पूर्व। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उत्तर से, उत्तर में था ना, हाँ, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो दक्षिण ही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट और राइट आंसर होगा। हमने आप लोगों से क्या कहा मेरे प्यारे साथी, जो क्वेश्चन हमने किया, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वो क्वेश्चन कैसे किया, सीधा सा उत्तर में था, फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा और अंत में लेफ्ट मुड़ गया। और हमने कहा 2 राइट बचे, उत्तर से 1 बार में यहां, 2 में यहां, तो ये दक्षिण में पहुंच जाएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सही है। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलना शुरू करूंगा। बदलना कैसे, मतलब बदलना कैसे, अब क्वेश्चन को एक बार हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्वेश्चन उल्टा कैसे, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। आप कहेंगे भैया ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन कैसे है, तो ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन ऐसे है मेरे प्यारे दोस्तों, ये उल्टा क्वेश्चन ऐसे है कि कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसने शुरू में कहा है राधा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया। राधा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, इसने ये तो बताया ही नहीं कि राधा ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। जबकि हमसे इससे पहले सवाल में इस शुरू में बताया था कि विश्वास पूर्व दिशा की ओर चलता है, शुरू वाला डायरेक्शन बताया गया था। मेरे प्यारे दोस्त इसमें भी बताया गया था कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और इस वाले में किसी दिशा में चलना शुरू किया। हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया है, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिर क्या करूं, सबसे पहले तो डायरेक्शन हमको लिखना ही होगा। हमने कहा कि ये पूर्व होता है, इसके जस्ट सामने वाला डायरेक्शन पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। कह रहा है कि राधा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, हमने क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया। हमें नहीं पता राधा कहां जाना चाहती है। हमने कहा क्वेश्चन आगे कहता है कि 40 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गई, मतलब राइट मुड़ गई। ध्यान से समझना, मैंने कहा दाएं मुड़ गई, राइट मुड़ गई, तो हमने यहां पर राइट लिख लिया, सही है। मेरे प्यारे दोस्त हमने कहा दाएं मुड़ गई अर्थात राइट चली गई। आगे क्वेश्चन ने कहा 35 मीटर चली फिर बाएं मुड़ी, मतलब लेफ्ट मुड़ गई। कह रहा है फिर दाएं मुड़ी, तो यहां पर हमने दायां लिख दिया। आगे क्वेश्चन ने कहा कि फिर बाएं मुड़ गई, तो ये लेफ्ट मुड़ गया। कह रहा है फिर दाएं मुड़ी, तो हमने यहां राइट लिख लिया। और अंत में बोला कि अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रही है। बोला अंत में वह पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो भैया अंत वाली दिशा दी गई है कि अंत में पूर्व दिशा की ओर चल रही है। मुझे ये बताओ कि कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है।
मेरे कितने प्यारे वीर ऐसे हैं जिनको ये बहुत ही भली भांति समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्यों उल्टा है, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दो चीजें समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। शुरू वाली दिशा में क्या कहा था, राधा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, शुरू वाली दिशा पता नहीं है। कह रहा है अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रही है, लास्ट वाली दिशा पता है। और आज तक हमने क्वेश्चनों में क्या पढ़ा है, शुरू में बोल देता है कि इस दिशा में जा रही है और लास्ट में पूछता है। भैया क्वेश्चन लास्ट में ही तो पूछा जाता है, लास्ट में ही तो पूछा जाता है, लेकिन इस वाले में शुरू में कहा किसी दिशा में जा रही है और यहां पूछा कि भैया शुरू में तो कह रहा है किसी दिशा में जा रही है और यहां कह रहा है कि लास्ट में कि अब पूर्व में जा रही है। ये तो उल्टी बात हो गई। और पूछ क्या रहा है, बताइए उसने कौन सी दिशा में या किस दिशा में चलना शुरू किया था। भैया शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये चीज पूछी गई है। शुरू में कौन सी में चलना शुरू किया था, ये तो उल्टी बात पूछ रहा है। जब कभी उल्टी बात पूछे, देखो मैंने आपसे कहा कितने लोगों को यह समझ में आया कि ये प्रश्न उल्टा है, तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे जिनको भली भांति पता चल गया कि उल्टा है, लेकिन फिर भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं। भाई थम्स अप जरूर किया करो, इससे पता होता है कि मैं आप लोगों की चीजें कितना समझ पा रहा हूं, आप मुझे कितना समझ पा रहे हैं। यही एक तालमेल बिठाने का माध्यम होगा। मेरे प्यारे दोस्त, राइट से लेफ्ट को काट दिया, राइट से लेफ्ट को काट दिया। अब ये जो राइट बचा है, इस राइट का विपरीत करना ही पड़ेगा हर हाल में, इस राइट का विपरीत करना ही पड़ेगा और ये हर हाल में करना पड़ेगा। राइट का विपरीत लेफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद उल्टा है। ये कोई बात थोड़ी ही है कि भैया ये कोई बात थोड़ी कि भैया लास्ट में पूछ रहा है बताओ उसने शुरू में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। अरे ये तो वो वाली बात हुई, ये वाली बात हुई कि रामायण पूरी खत्म हो गई और काई यूं पता न चली कि रावण को बाप कौन या रावण की पत्नी कौन या रावण कौन ने मार दिया। ये तो वो वाली बात हो गई। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया और हमसे लास्ट में ये पूछ रहा है उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। भैया शुरू वाली बात है, लास्ट में पूछ रहा है। उल्टा है कि नहीं है, सवाल ही उल्टा है। तो हमने क्या कर दिया, राइट का विपरीत लेफ्ट कर दो। विपरीत हो जाता है जब सवाल उल्टा होता है। तो यहां पर शुरू, ये लास्ट में पूर्व में अर्थात यहां तो पूर्व से लेफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तो जब मैं यहां पूर्व से लेफ्ट कर दूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, उत्तर में, और यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरी चीज मेरे सभी प्यारे साथियों, एक चीज का और भी आपको ध्यान रखना है, एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि ये सुपर 30 केवल कहने के लिए सुपर 30 नहीं है। मैं इसे इतनी शिद्दत से तैयार कर रहा हूं, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, इतना मन है, इतना दिल से आपको कंटेंट दे रहा हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम हो आप बस मिलने के बाद एक ही चीज बोलें कि भैया मैंने आपकी सुपर 30 वाली क्लास की थी जो आपने बैच में चलाई थी। मेरे प्यारे दोस्त, एक भी रुपया हमने आपसे इनकी अलग से फीस भी नहीं ली है, और आपके एक दो टॉपिक बचे हुए भी हैं, एक दो टॉपिक बचे हुए भी हैं, जैसे इनपुट आउटपुट ही ले लो या एक आध और कोई टॉपिक भी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं सब कुछ यहां पर कंप्लीट करवा दूंगा, और जो करवा दिया है उसका रिवीजन भी करवा दूंगा। कहने का मतलब है मैं अपनी ओर से अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% देना। निश्चित रूप से सुपर 30 निश्चित रूप से एक वरदान साबित होगी, और मैं कह रहा हूं ये हम लोगों के लिए क्रांति लेके आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन सुपर 30 से बाहर नहीं जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। मैंने आप लोगों से क्या कहा,
मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले डायरेक्शन लिखो। क्वेश्चन क्या है आराम से समझ में आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर पूर्व होता है, डायरेक्शन सबको रटे पड़े होंगे। सामने जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा मेरे प्यारे साथी नीचे होता है। सवाल ने यहां पर बोला क्या है, सवाल ने यहां पर क्या कहा है, कह रहा है कि सुमित पूर्व दिशा में देख रहा है। पूर्व दिशा में समझ में आ रही है, पूर्व का मतलब ऐसे देख रहा है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि 3 बार राइट मुड़ता है, 2 बार लेफ्ट, 3 आर का मतलब है 3 बार राइट, 2 लेफ्ट, 2 एल का मतलब है 2 बार लेफ्ट। आगे जैसे ये 1 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। अब अमित का मुंह कौन सी दिशा में है, बस इतना सा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे वीरों मैं क्या करूं, कुछ मत करो, ऐसा मत करना कि 3 बार राइट बोला है तो 1 2 3 यहां आ गया जी, फिर 2 लेफ्ट तो 1 2, ऐसे घुमा घुमा के ही देखते रहो, वो काम नहीं करना। आपको बस एक छोटा सा काम करना है मेरे प्यारे वीरों, एक साइड राइट लिख दो और दूसरी साइड पर मेरे प्यारे वीरों लेफ्ट लिख दो। एक साइड राइट और एक साइड लेफ्ट। राइट वाली इक्वेशन राइट के नीचे और लेफ्ट वाली इक्वेशन लेफ्ट। क्या कह रहा है, सबसे पहले 3 आर का मतलब 3 राइट, तो हमने यहां पर 3 लिख दिया राइट के नीचे। भाई ये जो 3 था ये राइट का ही तो था। ये 2 किसका है, लेफ्ट का, तो यहां पर 2 लिख देंगे। ये 1 किसका है, राइट का, तो इसे राइट में लिख दो। ये 3 किसका है, लेफ्ट का, तो इसे लेफ्ट में लिख दो। ये 2 किसका है, राइट का, तो इसे राइट में लिख दो। ये 1 क्या है, लेफ्ट, तो इसे 1 लिख दो। ये 1 क्या है, राइट, तो इसे राइट लिख दो। 1 मिनट, 3 के बाद क्या था, 2 राइट था ना, तो 2 राइट लिख दो, फिर 1 लेफ्ट और 1 यहां पर राइट लिख दो। बात यहां तक समझ में आई? मेरे सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताएंगे कि यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमें यूं लगे कि यार हमने ये क्या कर दिया। राइट का राइट में लिख दिया, लेफ्ट का लेफ्ट में, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब मेरे प्यारे दोस्त करना यह है कि राइट में और लेफ्ट में, राइट में और लेफ्ट में अगर कोई भी वैल्यू तुम लोगों को ऐसी दिखाई देती है जो कॉमन है अर्थात समान है, उसे ज्यों का त्यों काट दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इस 3 राइट से इस 3 लेफ्ट को काट सकते हैं, सही है। इस 2 लेफ्ट से इस 2 राइट को काट सकते हैं और इस 1 राइट से इस 1 लेफ्ट को काट सकते हैं। अब आपके पास केवल और केवल एक चीज बची है और वो बचा है एक राइट, वो बचा है एक राइट। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं पूर्व से 1 बार राइट घुमा दूंगा तो ये दक्षिण आ जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण हमारा करेक्ट जवाब और सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं जो साथी बाद में जुड़े हैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग में सुपर 30 क्लास का प्रोग्राम सेट किया है। कहने का मतलब यह है कि आपको मैंने जितना पढ़ाया या आपके 1-2 टॉपिक बच गए वो भी, मैं आप लोगों के लिए 30 क्लास लूंगा, 30 क्लास सुपर 30। और इस बात के लिए लूंगा, इतना दम इस कंटेंट में लगाऊंगा, इतना प्यारा कंटेंट बनाऊंगा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, कि एग्जाम आएगा तो यहां से इस बात का मैं आप लोगों से विश्वास दिला सकूं। दूसरा,
मेरे प्यारे दोस्त, आप विश्वास करो, जब एग्जाम देख के आओगे तो याद करोगे कि यार ये तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो संदीप भैया ने सुपर 30 में कराया था। दूसरा, मैंने मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को ये बता ही दिया है कि आज क्लास का टाइम हमारा दोपहर 2 बजे का था, लेकिन कल से इस क्लास का टाइम रात को अर्थात शाम को 8 बजे का रहेगा। उसका कारण मैं बता देता हूं। अगर मैं 2 बजे से 3 बजे तक क्लास लेता हूं तो 1 घंटा ही ले पाऊंगा, और अगर मैं 8 बजे से शाम को लेता हूं तो लगभग 9:30 या 10 बजे तक लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको वहां ज्यादा कंटेंट दे पाऊंगा, मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। तुम मुझे यह बता दो, कल से शाम 8 बजे मेरे प्यारे वीरों तैयार तो हो मेरे साथ 1.5 से 2 घंटा गुजारने के लिए, मेहनत करने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि रीजनिंग में कभी निराश नहीं होगे, और सिलेक्शन में एक पूरी भूमिका रीजनिंग जो निभाएगी उसमें आप एक बेहतर योगदान करके आओगे, ये प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक हम बेहतर समझ पाए हैं कि कुल मिलाकर ये चीजें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का एक प्यारा सा और सही सा जवाब कितना और क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे भैया, थम्स अप कर दो जल्दी, सभी को आना है डेली डेली। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे साथी बताओ, यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल को समझो, मैंने क्या कहा, सवाल को ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों। हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये पूर्व होता है, इसके जस्ट सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ये जो मध्य वाला डायरेक्शन बनेगा इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीरों, इसे हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और मेरे प्यारे शेर इसे हम लोग उत्तर पश्चिम का नाम देंगे, उत्तर पश्चिम। अब प्रश्न को समझने की कोशिश करना, बार बार घुमाना नहीं है। ये नहीं कि आप इन्हें बार बार घुमाओगे, बताओगे कि भाई कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सवाल ने कहा है कि ये दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। सवाल ने कहा है दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया ऐसे। सवाल यहां पर कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, हमने एक साइड देखो, पिछले सवाल में क्या था, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट था, तो राइट अलग लिख दिया और लेफ्ट अलग लिख दिया। इस बार राइट लेफ्ट नहीं है, इस बार कह रहा है घड़ी की सुई में डिग्री दिया है। डिग्री 225 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, अलग अलग डिग्री दिया गया है। आशुतोष पांडे मेरे भाई कल चलेगी वो क्लास। यहां पर ध्यान से समझना, तो हमने एक साइड क्लॉकवाइज रख दिया, और मेरे प्यारे गुड्डा हमने एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रख दिया। एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज की वैल्यू क्लॉकवाइज के नीचे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहा कि वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो 225 हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, 225 डिग्री।
अब आगे कहता है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 180 हो जाएगा। कह रहा है कि फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज का मतलब 90 डिग्री हो गया। अंत में 135 विपरीत घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री हो जाएगा। अब रही बात क्वेश्चन को करने की, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की वैल्यू बराबर बराबर होती तो मेरे प्यारे दोस्त मैं काट देता, लेकिन बराबर नहीं है, तो क्लॉकवाइज को अलग लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज अलग लिख लो और दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, 5 9 2 11 का एक हासिल 1 2 और 1 3, ये 315 बन गया। बोलो हाँ या ना? यहां पर ये 5 8 और 3 11 का एक हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, ये 315 बन गया। बोलो हाँ या ना? दोनों इक्वेशन 315 315। अब ये दोनों सेम है, अर्थात ये दोनों ही इक्वेशन यहां पर कट जाएंगी और आपके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। जब आपके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब जहां पर वैल्यू शुरू में थी वहीं पर रहेगी। मेरे प्यारे दोस्त आप भाई खुद बताओ, ना तो आपके पास क्लॉकवाइज बचा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जवाब होगा कि दक्षिण पूर्व ही आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को? यहां तक बोलेंगे भाई? हाँ जी, आज एकदम सुपर 30 का पहला ही एपिसोड है, पहला ही एपिसोड है, ठीक है, पहली ही क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहला है भैया जी डायरेक्शन, ये पूर्व डायरेक्शन है, जस्ट सामने पश्चिम हो जाएगा, यहां पर उत्तर ऊपर आ जाएगा और दक्षिण नीचे आ जाएगा। यहां जो मध्य वाला डायरेक्शन होगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यहां पर जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। हमेशा ध्यान रखो, उत्तर और पूर्व के बीच में जो है वो उत्तर पूर्व है, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो है वो दक्षिण पूर्व है। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन है हम उसे दक्षिण पश्चिम का नाम देंगे। और मेरे प्यारे वीरों, अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में कोई डायरेक्शन है तो हम उसे उत्तर पश्चिम का नाम देंगे। वही लॉजिक है कि एक साइड क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। मैं तुम्हें ये लॉजिक बता रहा हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी बिना गलत करे आंसर दें। ध्यान से समझना क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में बच्चा करता क्या है कि जैसे इसने कहा कि भाई उत्तर दिशा में देख रही है, तो बच्चा क्या करता है, उत्तर में ऐसे बना देता है कि ऐसे कर रही है। फिर उसके बाद जैसे इसने कहा कि भाई घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो बच्चा क्या करता है कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। मेरे प्यारे दोस्त फिर 135 उसी दिशा में, फिर उसी में 100 घुमा घुमा के देखता है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इन्हें बार बार कभी ना घुमाएं, आप इन्हें डायरेक्ट कर दें जैसे करें, बहुत आसानी से। देखो कैसे, इसने कहा कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज का जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री उसी दिशा में, ये उसी दिशा का मतलब क्या है? उसी दिशा का मतलब होता है जिस दिशा में अभी अभी घूमा था, उसी दिशा में अभी अभी किस में घूमा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज में ही 135 डिग्री हो जाएगी। और यहां 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 270
70 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है बताओ अब किस दिशा में देख रही है। मैंने कहा बोलो अब कौन सी दिशा में देख रही है। तो मेरे प्यारे वीरों कुछ नहीं करना, यहां पर ये कितना आया 270। मेरे प्यारे साथी ये आया 5, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 225 आया। अब आपको क्या करना है गुड्डा, आपको करना क्या है, आपको ऐसे समझना है प्यारे बाबू कि दोनों में वैल्यू ज्यादा किसकी है। आप मुझे ये बताओ 225 और 270 में ज्यादा कौन है। तो 225 और 270 में जो ज्यादा है हम सभी जानते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी ज्यादा है, तो 225 से 270 45 ही तो ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखना जहां ये शुरू में था जैसे उत्तर में था, तो हमेशा लास्ट में जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी दिशा में घुमाया जाता है। और जितनी वैल्यू ज्यादा होती है, जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतना ही घुमाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कितना ज्यादा था 45, तो 45 ही घूमेगा। और जब यहां से एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमाओगे तो उत्तर पश्चिम में आओगे। ये सी ऑप्शन अर्थात उत्तर पश्चिम आपका करेक्ट और लाजवाब आंसर बन चुका होगा। यही हमारा सही जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। मैं एक बार फिर से पुनः दोबारा से बताने की चेष्टा करता हूं, समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको बताया है मैंने, और मैंने आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट दिया है। कुछ लोगों के लिए गिफ्ट बिना बताए जैसा है, अचानक से। मेरे प्यारे दोस्त ये गिफ्ट है क्या, एक्चुअल में मैं तुमको सच बात बताऊं, मेरे पास अभी ऑलरेडी 7 क्लास चल रही हैं। और वास्तविकता बताऊं कि 7 क्लास पूरे दिन में पढ़ाने के लिए कंटेंट भी तैयार करना है, तो सच में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके लिए कुछ अलग से गिफ्ट दे पाऊं। लेकिन दिल था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खास जरूर करूंगा, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने आपका बैच पढ़ाया था मैंने अपना 100% नहीं दिया था। मैं ये चीज मान रहा हूं, मैंने 99% तो दिया था, पर 1% में क्यों नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पर बीमार बहुत रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी। ऐसा नहीं, जिस दिन मैं क्लास में आया था तो मैंने मन से ही पढ़ाया था, उस दिन तो मैंने 100% दिया। लेकिन मैं बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों से ना जुड़ पाया, ना बहुत ज्यादा कुछ एडवांस कर पाया, ना बहुत ज्यादा, मतलब ये था कि मेरे मन में ये था कि मैं आपके लिए और क्या कर दूं। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों के लिए इस स्पेशल एक प्लान बनाया कि सुपर 30 लेके आऊंगा। और इस सुपर 30 में मैंने आपको जितना पढ़ाया उसका ओवरऑल रिवीजन, मैंने 1-2 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त सच मानो, यकीन मानो, समय नहीं था पर अब ले ही आया हूं तो जान लगा दूंगा। मेरे प्यारे वीर आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने प्यारे साथी आपके साथ बैच से जुड़े हुए हैं पहले से ही, आप एक बार सभी को बता देना कि क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत बच्चों को जानकारी नहीं है। 1 भी रुपया फीस नहीं है, एकदम फ्री 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 भाई साहब। एक बच्चा पूछ रहा भैया कोई पैसे इसके, भैया एक ही चीज लूंगा बस कि जब जब पेपर देने जाओ तो मेरे दोस्त इसे घोट के पी के जाना 30 क्लासों को। रही बात रुपयों की, मेरे प्यारे शेर, ये आप लोगों के लिए एकदम फ्री फ्री, एकदम फ्री रहने वाला है। कोई एक चवन्नी भी ना देनी, ऐसे समझो। दूसरा, पहला ही आज दिन था और डायरेक्शन टेस्ट हमने पढ़ा। मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए दूसरी चीज, एक अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भैया ये टॉपिक कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, अलग अलग टॉपिक आप कहोगे, तो मैं आपसे बता देता हूं एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं सभी मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त की 30 क्लासों में हो नहीं पाता भाई, 30 घंटे में नहीं हो पाएगा, ये भी मुझे पता है। तो इसी वजह से मैंने आपका
कल का जो टाइम कल से कर दिया है वो टाइम शाम का कर दिया है मेरे प्यारे वीर 8 बजे का, ताकि मैं ये क्लास आराम से 9:30 या 10 बजे तक ले पाऊं। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी बाउंडेशन ना हो कि मैं आपको 1 घंटा ही डेली पढ़ाऊं। मेरा दिल है मैं 1.5 से 2 घंटा आपको पढ़ाऊं और इन 30 दिनों में रीजनिंग का जबरदस्त बादशाह मैं आपको बना दूं। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त इतना भरोसा अपने भाई पर जरूर करना कि जब पेपर दे के आओगे तो ये रीजनिंग की जो क्लास है सुपर 30 ये वरदान साबित होंगी। मैं फिर से कह देता हूं, मैं चाहता तो इसे YouTube पर भी ला सकता था, लेकिन नहीं, ये केवल एप्लीकेशन पर मेरे सभी उन प्यारे बहन भाइयों के लिए समर्पित है, यानी आप सभी के लिए समर्पित है जिन्होंने बहुत विश्वास से बैच लिया था, और उस विश्वास की ओर ही मेरा ये कदम है। मेरे प्यारे वीरों, शाम को टेलीग्राम पर जरूर बताना ये गिफ्ट आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा, और कल शाम 8 बजे अपने मतलब ऐसे साथी जिन्होंने बैच ले रखा है लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसी कोई क्लास भी शुरू हुई है तो उनको जरूर बता देना। गुड्डा, कल मिलेंगे शाम हम अपने समय पर 8 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।